Hello बच्चों, let's see this question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion क्या कह रहा है? The first ionization enthalpy it decreases across a period and reason is the increasing nuclear charge outweigh the shielding across the period. ठीक है, ये चीज हमसे बोली गई है दो अलग अलग स्टेटमेंट्स में. एक assertion है, एक reason है और उसके बेसिस पे हमारे पास जो है चार ऑप्शंस यहाँ पे बच्चों दिए हुए हैं जिनमें हमें बताना है कि कौन सा सही है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है हमारे पास ये बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी का सवाल है या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप बोल लें. ठीक है. अब अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है. अब देखिए बच्चों, अगर हम पीरियड की बात करें, ठीक है, एक क्रॉस द पीरियड अगर हम मूव कर रहे हैं तो अक्रॉस द पीरियड जब हम इस तरह से मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम जो होता है वो डिक्रीज होता है. साथ ही साथ जेड इफेक्टिव जो होता है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है. तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है जैसे ही हम लोग पीरियड में ग्रुप 1 से लेके मान लो ग्रुप 18 तक मूव करते हैं तो. ठीक है. तो अगर मुश्किल हो रहा है निकालने में तो आयनाइजेशन इंथैल्पी तो इंक्रीज करेगी ना, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, तभी तो आप उसको निकाल पाओगे. अगर मान लो आसानी से निकल जाता है तो कम आयनाइजेशन एनर्जी पे भी निकल जाएगा. तो ये कहना कि डिक्रीज हो रहा है एनाइजेशन एंथैल्पी ये तो गलत है, यानी असर्शन स्टेटमेंट ही हमारा गलत है. दूसरी चीज क्या है कि देखिए शील्डिंग तो होती है, शील्डिंग होती है जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं, बट वहां पर क्या होता है कि शील्डिंग के साथ साथ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या फिर जेड इफेक्टिव है, जो न्यूक्लियर पुल है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो आउटवे कर देता है. मतलब वो इतना ज्यादा ओवर पावर कर देता है शील्डिंग इफेक्ट को कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इफेक्ट ऑब्जर्व होना चाहिए वो ऑब्जर्व नहीं होता और आयनाइजेशन इंथैल्पी हमारी इंक्रीज करती है. तो ये बात तो सही है कि इट आउटवेज, ये आउटवे कर देता है, आउटवेज द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड. ठीक है, शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड. तो ये बात हमारी सही है, ये स्टेटमेंट कहना सही है. तो यानी रीजन रीजन जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा सही है. तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सही कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड दैट इज गिवन इन दी ऑप्शन सी. सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.